स्टूडेंट्स, हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज में आज देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे और जितना ऑब्जेक्टिव हम इसमें डालें उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कौन किया था। ठीक है, जो ही हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है ऑरस्टेड का। सबसे पहला नाम किसका आता है? ऑरस्टेड का। तो ऑरस्टेड ही जो था वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। ठीक है, यानी फ्लेमिंग नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, फैराडे नहीं होगा। कौन सा होगा? फ्लेमिंग नहीं होगा, ऑरस्टेड होगा। क्या होगा? ऑरस्टेड। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक, और सब ऑप्शन में बल दिया हुआ है। इसका मतलब ये पूछ रहा कि जब दो आवेश गति में होता है, ठीक है, दो आवेश गति में होता है तो कौन सा बल लगता है। तो गतिशील आवेशों के बीच चुंबकीय बल लगता है। कौन बल लगता है? चुंबकीय बल लगता है। ठीक है, गतिशील आवेशों के बीच चुंबकीय बल लगता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है बाबू? कूलम्ब बल। तो कूलम्ब बल दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है, तो ये ऑप्शन गलत है। चुंबकीय बल दो गतिशील आवेशों के बीच चुंबकीय बल लगता है, क्योंकि जब आवेश गति में होता है तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और नाभिकीय बल मतलब परमाणु के नाभिक में लगता है, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका सही? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, उसका यूनिट क्या होगा भाई? तो उसका यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। मात्रक टेस्ला होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। वेबर नहीं होगा, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। फैराड किसका मात्रक होता है? तो फैराड संधारित्र का होता है। नहीं, हेनरी जो है प्रेरक का होता है, स्व प्रेरक का होता है। ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? टेस्ला। ए नंबर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है गाउस एंड टेस्ला बोथ आर यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेयर वन टेस्ला बराबर कितना गाउस। ठीक, तो बोल रहा है गाउस और टेस्ला दोनों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, जहां एक टेस्ला बराबर कितना गाउस होगा। ठीक है, तो टेस्ला जो है वो एसआई मात्रक है और गाउस जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। ठीक, टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है और गाउस जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। ठीक, तो एक टेस्ला बराबर होता है, ठीक, एक टेस्ला बराबर होता है 10 पे पावर 4 गाउस होता है। एक टेस्ला बराबर 10 पे पावर 4 गाउस होता है। ठीक है, तो कितना, कौन वाला ऑप्शन सही होगा बाबू? कौन ऑप्शन सही है? ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ए नंबर है 10 पे पावर 4 गाउस। ठीक, 10 पे पावर 4 गाउस। यहाँ पे माइनस है, 10 पे पावर -4 है, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। 10 पे पावर 3 नहीं होगा, 10 पे पावर 8 नहीं होगा, नहीं होगा। यानी एक टेस्ला बराबर 10 पे पावर 4 गाउस होता है। अगर आपसे पूछ दे कि एक गाउस बराबर कितना टेस्ला, हो सकता है इसमें से ऑब्जेक्टिव पलट दे। तो अगर आपसे पूछ दे कि एक गाउस बराबर कितना टेस्ला होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एक गाउस बराबर, ये नीचे जाकर के यहाँ पर आ जाएगा, 10 पे पावर 4 नीचे आ जाएगा और ऊपर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा? 10 पे पावर -4 टेस्ला। जब ये एक गाउस पूछेगा तब, हमसे पूछा है एक टेस्ला बराबर कितना गाउस, तो एक टेस्ला बराबर 10 पे पावर 4 गाउस होता है। ठीक है, आपका पूरी रिवीजन हो रहा
और ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, ठीक है, निम्नलिखित में से लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? ठीक है, एफ है, क्यू है, ई है, भी है, बी है। तो लॉरेंज बल क्या हुआ था? लॉरेंज नामक वैज्ञानिक जो था वो बोला था कि लॉरेंज बल जो होता है वो विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के योग के बराबर होता है। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है बेटा? तो लॉरेंज फोर्स होता है बेटा एफ बराबर एफ ई माने विद्युत बल प्लस एफ बी माने चुंबकीय बल। ये होता है बेटा लॉरेंज फोर्स। ठीक, तो विद्युत बल क्या होता है बेटा? क्यू इंटू ई। विद्युत बल क्या होता है? क्यू इंटू ई। ठीक है, और अभी नहीं, वेक्टर अभी हम नहीं देते हैं, अभी हम वेक्टर का निशान यहाँ पे नहीं देते हैं। तो विद्युत बल क्या होता है? विद्युत बल होता है आपका, विद्युत बल होता है क्यू इंटू ई, और चुंबकीय बल का होता है क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक, तो जब हम इसको वेक्टर में लिखेंगे तो हो जाएगा क्यू ई पर पावर वेक्टर प्लस क्यू अदिश होता है, उस पर वेक्टर नहीं, ये ए बी साइन थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है? भी और बी है, भी सदिश है और बी भी सदिश है, तो हम इसको लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस भी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस भी वेक्टर, भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम लोग? भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और जब यहां से हमने क्या क्यू कॉमन ले लेंगे तो मेरा बचेगा ई वेक्टर प्लस कितना? ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ये प्लस है, नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पर बी पहले है और भी बाद में है, गलत है। यहाँ पर भी क्रॉस बी है और यहाँ पर भी क्या है? भी क्रॉस बी है, ये दोनों सही है। ये पे वेक्टर, अच्छा यहाँ पर क्यू नहीं है, यहाँ पर क्यू नहीं है, यानी ये गलत है। यहाँ पर क्यू नहीं है, क्यू होना चाहिए, तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या है? सही है। एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस भी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं 7वें नंबर को, 6ठे नंबर पे। ये क्या बोल रहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो विद्युत चुंबकीय आघूर्ण सदिश होता है और ये होता है आई ए। ठीक, एक कुंडली के लिए, इसके लिए एक कुंडली के लिए, एक कुंडली के लिए। ठीक है, अगर इसमें बहुत सारा कुंडली है, ठीक है, बहुत सारा कुंडली है, तब यहाँ पर क्या ले लेंगे? एन, यानी एन क्या है? कुंडली के फेरों की संख्या। एन क्या है? कुंडली के फेरों की संख्या। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ये डिवाइड में है, बट्टा में है, ये नहीं होगा। ठीक, बी नंबर में भी बट्टा में है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए एन वेक्टर बराबर एन आई है, ये मैच कर रहा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये भी बट्टा में है, गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन बायो-सावर्ट लॉ। किसका लॉ? बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ एक वैज्ञानिक था जो क्या दिया था? धारा अल्पांश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमें दिया था। ठीक है, नियम दिया था और सूत्र दिया था। तो ये बोला था, ये देखिए इसमें से आई बह रहा है और ये धारा अल्पांश है और इसको बोलेंगे हम लोग आई डी एल, और ये यहाँ पर क्या बनता है? थीटा, और यहाँ पर एक बिंदु पी है। धारा अल्पांश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, डीबी। ठीक है, तो ये होता है बाबू, डीबी बराबर होता है म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये अभी अदिश रूप है। जब हम इसको सदिश रूप लिखेंगे तो हम लिखेंगे डीबी पर वेक्टर बराबर म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये आर है बेटा, और किसके अनुदिश है? आर इकाई सदिश के, आर कैप के। और आर कैप माने हम लोग समझ जानते हैं, आर कैप मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है? आर वेक्टर बाई
आर होता है, आर वेक्टर बाई आर होता है। ठीक है, तब हम इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर वेक्टर बाई कितना आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर कितना आर। जब इसका फाइनल हम लिखेंगे तो हो जाएगा डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ठीक, अभी भी इसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम फाइनल में क्या लिखेंगे, फाइनल हमारे पास हो जाएगा, थोड़ा सा हम आप ऊपर कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, देखिए फाइनल में क्या आंसर आएगा, फाइनल में आएगा आपका आंसर डीबी, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अदिश होता है डीएल क्रॉस आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर वेक्टर बाई बाई कितना आर क्यू। ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू, डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू। यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, सब मैच कर रहा है, यहाँ पे इकाई सदिश है, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब कौन गलत होगा, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर भी देख लीजिए गलत है, यहाँ पर देखिए डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ये भी गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब हम लोग चलते हैं 8वें नंबर पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय आघूर्ण अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, एम बराबर एन आई ए, एन आई ए। तो एन है फेरों की संख्या, आई है विद्युत धारा, तो आई का क्या होता है, आई का यूनिट होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, एम्पियर। और क्षेत्रफल है ये क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या दिया है, एम्पियर मीटर पर पावर -1, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। यहाँ पर है एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर स्क्वायर नहीं होगा, ये भी गलत है। यहाँ पर जूल दे दिया है तो पूरी गलत है, और यहाँ पर है देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, कौन वाला, ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 9वें नंबर में। बोरा मोशन इज गिवन, मोशन इज गिवन टू एनी चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वर्किंग ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल इज। बोल रहा कि किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है तो कण पर कार्यकारी बल होगा। ठीक है, क्लियर। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ये है, कौन है, ये है, किधर है, अंदर की ओर, किधर है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और आवेश को भी हमने क्या किया, अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये अंदर है, और आवेश को भी हम इसी तरफ जा रहा है, आवेश को भी क्या कर रहे हैं, ये आवेश है और इसको भी हम किधर भेज रहे हैं, अंदर ही भेज रहे हैं। ठीक, यानी थीटा कितना है, थीटा आपका आ रहा है 0 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के वेग के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। और फॉर्मूला हमारा बल का क्या फॉर्मूला होता है, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो हम इस पे करें तो क्यू भी बी साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, यानी आंसर क्या हुआ 0, यानी फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, फोर्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में अगर किसी आवेश को प्रवेश करवाइएगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा और आवेश सीधी रेखा में गमन करेगा, इसमें गमन करेगा, सीधी रेखा में गमन करेगा, इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी 0 यहाँ लिखा हुआ है भाई, ज्यादा पढ़ना नहीं है, 0 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर
डी आपका सही होगा, बाकी सब गलत होगा। ठीक है, सब गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी, कोई बल नहीं लगेगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज। चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाला बल का व्यंजक। अभी किए हैं हम, अभी किए हैं, क्या बोले हैं? एफ एम माने चुंबकीय बल बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है, और हमको लिखना है इसको किस में? वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो एफ एम वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू भी ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी। ये देखिए इसको ए बी साइन थीटा और यहाँ भी बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा रहेगा तो ए क्रॉस बी भी साइन थीटा है, इसका मतलब भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? देख लो, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, यहाँ पर देखिए बी को पहले लिख दिया है गलत, यहाँ पर बट्टा में क्यू को कर दिया है ये गलत, और यहाँ डी में क्यू को बट्टा में कर दिया है ये भी गलत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही है? हेलो, ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर सही है। अब हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 11 नंबर बोल रहा है द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर माने चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा। तो देखिए टाउ बराबर हम लोग जानते हैं, टाउ होता है बल आघूर्ण, टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा, तो इसको वेक्टर में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इसको हम जब वेक्टर में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन है? सही। ए नंबर ही आपका ऑप्शन नंबर का होगा, मैच कर गया। ए सही है, ए सही है। यहाँ पे बी पहले है और एम बाद में, नहीं गलत है। यहाँ डॉट में है, गलत है। यहाँ भी डॉट में है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज। ठीक, तो देखिए हम बनाते हैं आपको। ये है आपका धारावाही कुंडली, मान लीजिए ये है आई से प्रवाहित हो रहा है। तो इससे हमको चुंबकीय क्षेत्र की देखना है कि केंद्र पर किधर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, किधर होगा। तो जब हम लोग इसका बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का निकालने का बात करते हैं, तो आप धारा पर क्या दे दिए? चारों उंगली रख दीजिए, और जो अंगूठा दिखाएगा वही क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होता है। अगर ये धारा इधर देख लीजिए हो गया, और अगर हम इस धारा को पलट देते हैं, विद्युत धारा की दिशा इधर कर देंगे, तो किधर जाएगा? अंदर। इधर अंदर, केंद्र पर किधर जाएगा? यहाँ, ये अंदर जाएगा। और यहाँ पर केंद्र पर कैसा होगा? तो यहाँ केंद्र पर जो होगा वो कैसा होगा? क्रॉस होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी बाहर होगा। बाहर होना माने डॉट होता है, बाहर होना माने डॉट होता है। ठीक, तो देख लीजिए इसके लंबवत है, देखिए इसके लंबवत है, यानी 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। इधर भी देखिए 90 डिग्री बनेगा। ठीक, तो क्या होगा? कुंडली के तल में नहीं भैया, कुंडली के तल में नहीं होगा, कुंडली के तल के लंबवत। यस, यही सही होगा। 45 डिग्री पर, 180 पर नहीं, गलत। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर सवाल बोल रहा परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र। ठीक, द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन सोलेनोइड। सोलेनोइड जानते हैं,
सोलेनोइड ये होता है, ये सोलेनोइड होता है, और इसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, और इसका जो अंदर में जो ऊर्जा घनत्व होता है वो होता है U बराबर B² बाई 2 म्यू नॉट, ये होता है। ठीक है, ऊर्जा घनत्व ये होता है, मैग्नेटिक ऊर्जा घनत्व यानी चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ये होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका, ए। ये नहीं होगा, ये उल्टा है। ठीक है, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गॉस बराबर होता है, एक गॉस बराबर होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक टेस्ला बराबर 10 पे पावर कितना 4 गाउस होता है। तो एक गाउस बराबर एक टेस्ला बटा 10 पे पावर 4 होगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे पावर -4 टेस्ला होगा। यानी एक गाउस बराबर 10 पे पावर -4 टेस्ला होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वें नंबर सवाल बोलता है, क्या बोल रहा है भाई, चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो चुंबकीय क्षेत्र का सबसे छोटा मात्रक होता है गाउस। क्या होता है, गाउस या गॉस। ठीक, ये आपका ऑप्शन सी नंबर जो होगा वो सही होगा। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, ये लंबाई का मात्रक होता है, ये आवृत्ति का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सबसे छोटा मात्रक गॉस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी धारा अल्पांश के कारण, किसी धारा अल्पांश के कारण, किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से r दूरी पर है चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट फ्रैक्शन एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द फ्रैक्शन। यानी ये बोल रहा है भाई, ये I इसमें प्रवाहित हो रहा है और ये IDL के द्वारा इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर आपका dB क्या होगा, तो ये बोलता है बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ बोलता है, और इसका फॉर्मूला होता है dB बराबर I म्यू नॉट, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r², IDL साइन थीटा बाई r²। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, r का समानुपाती होता है, r ऊपर है ही नहीं, समानुपाती का प्रश्न नहीं उठता है, यानी पहला नंबर गलत। r का व्युत्क्रमानुपाती है लेकिन स्क्वायर का है, r का नहीं है, ये नहीं होगा। r² का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक, r² का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये जो dB है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, r² का। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्या है, r पर निर्भर नहीं करता, बहुत गलत बात। ठीक, तो कौन वाला ऑप्शन होगा, कौन वाला ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे नहीं छपा है, ये r² होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा वो सही होगा। चलिए आगे लिखते हैं। ये बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र। ये सब हो चुका है, ये सब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। इसी को ही बोलते हैं रिवीजन, इसी को ही बोलते हैं रिवीजन। आपका ऑब्जेक्टिव भी हो रहा और चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा। पीछे हम लोग इसके बारे में चर्चा कर दिए हैं। द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज F बराबर QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ये होता है लेकिन जब 90 डिग्री होगा तब, तो डिग्री उग्री का कोई बात नहीं किया, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि एक आवेशित कण जो विराम, एक आवेशित कण जो विराम से एक समान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, जो एक दूसरे के समानांतर है, छोड़ा जाता है, कण की गति कैसी हो। यानी दो क्षेत्र है,
विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र में है और उसमें एक आवेश को हम छोड़ते हैं तो दोनों क्षेत्र एक दूसरे को क्या कर देगा, काट देगा, कैंसिल कर देगा और आवेश जो है वो सरल रेखा में गति करेगी। किसमें करेगी? सरल रेखा में गति करेगी। हेलिकल नहीं होगा, वृत्त में नहीं होगा, साइक्लोइड में नहीं होगा। क्या बोल रहा है? ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड which are parallel to each other. The speed of the particle क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला चुंबकीय क्षेत्र का बीमा, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा है द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। निकाल देते हैं आपको हम, ठीक है, निकाल देते हैं। थोड़ा सा हमको ऊपर ले जाने दीजिए, साइड करने दीजिए क्वेश्चन को। देखिए हम बनाते हैं। तो एफ बराबर होता है बाबू क्यू भी बी, क्यू भी बी और बी का है चुंबकीय क्षेत्र, तो बी बराबर हो जाएगा एफ बाई क्यू भी। एफ का होता है बीमा MLT -2, ठीक है, और क्यू का AT भी होता है और IT भी होता है। क्या क्या होता है? AT भी होता है और IT भी होता है, लेकिन ऑप्शन में सब में I दिया है तो हम क्या लिख दें यहाँ पर? IT, ठीक। और वेग का जो होता है वो LT -1 होता है, LT -1 होता है, LT -1 होता है, LT -1 होता है, ठीक है। अब देख लीजिए ये T और अच्छा पहले M का बात कीजिए। ऊपर में कहा है M है, ठीक। L देख लीजिए कट गया और ये T और ये T, L अब है ही नहीं, T और T ये खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, खत्म हो जाएगा। T पर पावर -2 बचेगा, ठीक है। और L क्या है? 0 है। L कितना है? सजा के हम लिख दे रहे हैं भाई, देखिएगा ये M है, L कितना है? 0 है। T यहाँ से कट गया, केवल बचा T पर पावर -2 और I नीचे है, I ऊपर जाएगा तो I पर पावर क्या हो जाएगा? -1। ये आपका डायमेंशन है इसका चुंबकीय क्षेत्र का। तो कौन वाला होगा? I -1 ML0 T -2, यानी देख लीजिए एक्सीडेंटली ए नंबर ही का है, ऑप्शन आपका सही मैच कर रहा, तो ए नंबर सही होगा, ठीक। ये सी नंबर गलत, यहाँ पर आई को 0 कर दिया है, आई 0 नहीं है, L 0 है, ये गलत। और यहाँ पर देख लीजिए आई पर पावर -1 होगा, यहाँ पर कुछ प्लस दिया है, इसका मतलब कौन ऑप्शन सही होगा? ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है किसी धारा अल्पांश, ठीक है, किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से r दूरी पर है चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको दिखाए थे कि dB बराबर होता है μ0/4 IDL sin थीटा बटा r²। ये पहले हो चुका था, शायद ये रिपीट है, तो देख लीजिए क्या बोल रहा, r² का व्युत्क्रमानुपाती, r² का व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। r का समानुपाती नहीं, r का व्युत्क्रमानुपाती नहीं, r पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब कौन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी सी का ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? साइक्लोट्रॉन इज नॉट सुटेबल फॉर एक्सेलरेटिंग विच पार्टिकल, ठीक है, विच पार्टिकल, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन आवेशित कण को, ठीक है, उच्च ऊर्जा प्रदान करता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन है, ठीक है, जो आवेशित कण को उच्च ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो भैया प्रोटॉन को करेगा, न्यूट्रॉन भी धन आवेशित होता है, अल्फा कण पर भी धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, इसको भी तो करना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? वृत्ताकार मार्ग में घूमता है, तो इतना हल्का है कि इसका त्रिज्या बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हल्का होने के कारण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 × 10⁻31 kg और प्रोटॉन का -27 kg होता है, 10⁻27। तो प्रोटॉन से हल्का है इलेक्ट्रॉन और इससे भी हल्का, इससे भी हल्का, तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होने के कारण इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन उच्च ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं। अगर बोलता कि किसको करता है तब ये तीनों होता, किसको नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन को नहीं करेगा, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए नहीं है, ठीक। पृथ्वी के पृष्ठ पर
बी का मान होता है पृथ्वी के सतह पर, बी माने समझ रहे हैं, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, बी माने चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है द वैल्यू ऑफ बी ऑन द अर्थ सरफेस। बी माने क्या होता है बेटा, बी माने होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के सतह पर याद रखिएगा 10⁻⁻5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चल कुंडली धारा मापी, किसी चल कुंडली धारा मापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध क्या होता है? देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द डिफ्लेक्शन थीटा ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड द करंट फ्लोइंग इन इट। तो ये होता है बेटा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन माने थीटा। ठीक है, यानी ये आपका होगा सही, टेन थीटा वेन थीटा नहीं होगा। ठीक है, 1/थीटा नहीं होगा, थीटा स्क्वायर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है और सी भी गलत है और डी भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है, 1 मीटर दूर पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये कैसे बनेगा भाई? तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है? अनंत लंबाई वाले, हेलो, पता है बताइए। अनंत लंबाई के सीधे तार से के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का पता है। A current of 1 ampere is flowing in a straight wire of infinitely length. The magnetic field at a point 1 meter away from it. तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हम आपको बना दे रहे हैं, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को क्या कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि हमको जगह मिल जाए। देखिए इसका इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2πr। ठीक, तो हम इसको 2 से गुना और 2 से भाग कर दे रहे हैं इधर, ताकि म्यू नॉट बाई 4π हो जाए हमारे। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट 2i बाई दुदुनी, यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 4πr, और म्यू नॉट बाई 4π हम जानते हैं 10 पे पावर कितना होता है, -7। ठीक, और अब कितना है भाई, तो ये तो हो गया 2, आई का मान कितना है 1 एम्पियर, आई का मान कितना है 1 एम्पियर, 1 डाल दीजिए बाई, ये हो चुका है आर, आर कितना है 1 मीटर, आर कितना है 1 मीटर, तो यहाँ 1 डाल दीजिए, कितना हो गया 2, 2 एकम 2/2, 1 2, 2 गुने 10 पे पावर -7, 2 गुने 10 पे पावर -7, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, 2 गुने 10 पे पावर -7 टेस्ला, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। ए नंबर 2 है लेकिन 10 पे पावर -3 है, ये भी नहीं होगा, ये 10 पे 2π लिखा हुआ है, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः a 2a 6a है, उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा। ठीक है, तो m बराबर होता है आई ए, तो कितने हैं 3 हैं। ठीक है, तो 3 है, तो m1 कितना होगा, तो m1 होगा आई ए, एक ठो ए है। ठीक है, क्षेत्रफल 1 है, ये क्षेत्रफल होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है 2a, तो m2 बराबर कितना होगा 2a, और आई रहेगा, और m3 कितना होगा, ये बोल रहा है आई तो है ही, कितना कितना, फिर से बनाते हैं, ये क्रॉस देना नहीं है भाई, क्रॉस देना नहीं है। तो m1 में क्या होगा आई, और ए एक ही है, एक ही ये है पहले वाले में,
दूसरे वाले में 2a है, दूसरे वाले में 2a है, और तीसरे वाले में कितना है, तीसरे वाले में 6a है। कितना है, 6a है, तीसरे वाले में 6a है। तो I 6a। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो देख लीजिए 1 2 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बाकी सब गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दो समानांतर तारों के विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है। दो समानांतर तारों के में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है। बना लीजिए, दो समानांतर तार है, एक में इधर धारा बह रहा है और एक में इधर धारा बह रहा है, विपरीत दिशा में बह रहा है, एक में इधर जा रहा है, एक में इधर आ रहा है। तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। पहले चेक कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा। अंदर माने क्या होता है बेटा, क्रॉस। और इसका जब हम लोग चेक करेंगे, इसका जब हम लोग चेक करेंगे तो भी देखिए किधर आ रहा है, अंदर ही आ रहा है, यानी इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आ रहा है। ठीक, तो दोनों क्रॉस है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। यानी ये जो तार है वो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया, प्रतिकर्षण के बाद ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बीच से फैल जाएगा। इसका मतलब एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। यस सर, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं नहीं। जब ये दिशा एक अंदर और एक बाहर होता है तब आकर्षित करते हैं। एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगता। क्यों नहीं बल लगाते हैं, लगाते हैं। एक दूसरे की धाराओं को नष्ट करते हैं नहीं भैया, नष्ट नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल पूछ रहे हैं, ठीक है, धाराएं प्रवाहित होती है तो ठीक है, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति की जाती है तो कण पर कार्यकारी बल। ठीक है, ये पहले भी हो चुका है, रिपीट है। क्या होगा, आंसर 0 होगा। ठीक है, देख लीजिए, हम दिखा देते हैं फिर। ये क्रॉस है, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है। अगर हम किसी आवेश को क्या करें, क्रॉस ही दे दें, क्रॉस ही दे दें माने अंदर ही डाल दें, तो दोनों का थीटा कितना है, थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री है। और एफ बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। तो क्यू भी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का होता है 0। तो आंसर का हो गया एफ बराबर 0। ठीक, यानी आंसर नंबर डी होगा सही जवाब। ये गलत, ये गलत। वेग की दिशा में, वेग की दिशा के विपरीत नहीं। ठीक है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, दो लंबे समानांतर, देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दो लंबे समानांतर तार जिनमें प्रत्येक में 1 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित है, 1 मीटर से विलग है, उनके बीच आकर्षण बल है, उनके बीच आकर्षण बल है। तो आपको यही बोल रहा है, ये एक विद्युत धारा वाला तार है और ये एक, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और एक ही दिशा में है। विद्युत धारा का है, एक ही दिशा में है और इनके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। तो इनके बीच बल क्या लगेगा, बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, एक ही दिशा में है, ये इधर और ये इधर, यानी ये आकर्षित होगा। ये भी जान लीजिए कि आकर्षित होगा और कितना बल से आकर्षित होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा और ये इसको क्या करेगा, खींचेगा एफ बल से। ठीक है, और इस लंबाई पर लगेगा। तो एफ बाई एल बराबर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक, 2 I1 I2 बाई आर स्क्वायर। इस पर बैठा दीजिए, आंसर बल आ जाएगा। ये दिया हुआ है तो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है, 10 पे पावर -7। 2 I कितना है, दोनों में 1 एम्पियर है, 1 इंटू I1 1 और I2 भी 1 बाई आर कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, तो 2 गुने 10 पे पावर -7 आया। 2 गुने 2, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 बाई 1, कोई दे 2 होगा, 10 पे पावर -7। और बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर, न्यूटन बाई मीटर।
यानी कितना आ गया 2 गुने 10 पे पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। ये आंसर होगा आपका, ये आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है 2 गुने 10 पे पावर माइनस 7 न्यूटन बाई मीटर। ये नंबर सही है, ये नंबर सही है। यहाँ पर 10 पे पावर माइनस 4 है, नहीं यहाँ पर 1 है, 2 रहना चाहिए था तब सही होता। ये गलत है, यहाँ 4 है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बोल रहा सवाल कि किसी वृत्तीय कुंडली जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा 100 फेरे हैं से 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है बाबू, आर कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए 10 पे पावर माइनस 2 मीटर, और इसको और सॉल्व कीजिएगा तो 10 पे पावर माइनस 1 मीटर होगा, 1 जीरो घट जाएगा। अच्छा, आगे बोल रहा नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 फेरा है, तो 100 नंबर ऑफ टर्न्स है। करंट कितना फ्लो कर रहा 3.2 एम्पियर फ्लो कर रहा। ठीक है, ठीक, तो वृत्त के केंद्र पर जो फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का वो होता है आपका B बराबर म्यू नोट I बाई 2R, म्यू नोट I बाई 2R। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो म्यू नोट बराबर कहा जानते हैं आप, आपको पता रहना चाहिए कि म्यू नोट बाई 4 पाई बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 7, तो म्यू नोट बराबर कितना हो जाएगा, कितना 4 पाई गुने 10 की पावर माइनस 7 होगा। ठीक, तो हम लिख दें 4 पाई गुने 10 पे पावर माइनस 7, एम्पियर कितना है 3.2, आई कितना है 3.2, और एन डाल सकते हैं आप, यहाँ पे एन डाल सकते हैं फेरों की संख्या। ठीक है, तो फेरों की संख्या कितनी है, तो फेरों की संख्या जो है आपका, फेरों का संख्या कितना है 100 है। ठीक है, फेरों की संख्या 100 है, बाई 2 लीजिए 2, और आर कितना है, आर हमारा है 10 पे पावर माइनस 1 है। ठीक है, तो 10 पे पावर माइनस 1 है, ये 10 पे पावर माइनस 1 जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 में से 7 घटेगा, यानी यहाँ पर का होगा 10 पे पावर माइनस 4 होगा। ठीक है, थोड़ा हम क्या करते हैं अपने लिए जगह लेते हैं बनाने के लिए। ठीक है, और थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि हमको जगह मिले। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां से देखिए ये 10 पे पावर माइनस 1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में से 7 घटेगा तो 10 पे पावर हो गया माइनस 4। ठीक, यहाँ पे 4 है, पाई का मान होता है 3.14, बाई कितना है 2, अब पहले से कितना है 3.2 है यहाँ पे, तो दो दूनी का कितना होगा 4। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तब कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा। ठीक है, तो 3.1 को 2 से गुना करते हैं, 3.1 को 2 से, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, और इसको कितना से गुना करना है 3.14 है, देखिए हम गुना कर रहे हैं 3.2 को 2 से करेंगे, 3.2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी का 4 और 3 दूनी का 6, 64, ये गुना किए हैं, ये वाला और ये वाला 2, अब बचा कितना 3.14। ठीक है, तो 3.14 को हम गुना करेंगे किससे 6.4 से, 6 चौका 16, 4 का 4 1 5, 4 तिया 12, 6 चौका 24, 2 6 का 6 का 2 8, 6 3 18, कितना हो गया बाबू 6, 5 4 9, 8 2 10, हाथ में 1, 8 और 9 1 10, हाथ में 1, और ये कितना होगा 1 का 1 2, कितना के बाद पॉइंट देखिए 3 गो के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट। ठीक, तो कितना हो गया 220 पॉइंट, देखिएगा 096 है, 096 है, तो 96 को आप 1 लिख सकते हैं, 01 96 100 के करीब है इसलिए 01 गुने 10 पे पावर माइनस 4। ठीक है, अब ये पॉइंट को यहाँ खिसका दीजिए, तो जब यहाँ खिसकाइएगा तो आपका होगा 2 पॉइंट। ठीक है, खिसका दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं कितना 1, यानी 0.96 को हम 1 लिख सकते हैं, और जब इसको खिसकाइएगा तो कितना हो जाएगा 2.01, और यहाँ खिसकाइएगा तो 1 घट जाएगा, तो 10 पे पावर कितना -3। अब क्या निकाल रहे हैं
चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक क्या होगा? टेस्ला। तो ये आपका आंसर होगा 2.01 10⁻³ टेस्ला, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये नहीं, ये नहीं, ये। ठीक है, आपको सॉल्व करके बता दिए, गुना करके सब बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, हेलो, ये आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, देखिए ये कैसे बनेगा भाई, क्या बोल रहा है? आर त्रिज्या के ना, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। कैसे बनेगा भैया? तो ये देखिए फिगर में बना रहे हैं, ये आर त्रिज्या का वृत्त है और इस पे क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। कितना भी वेग से? भी एक समान चाल से चल रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो एम बराबर हम लोग जानते हैं आई ए, तो हमको मुख्य उद्देश्य है यहाँ से आई निकालना। और आई बराबर क्या होता है? आई बराबर घूमते हुए वृत्ताकार मार्ग पर चलने वाला का होता है ई बाई टी। टी क्या है? आवर्तकाल। तो मेरा यहाँ से टी निकालना प्रथम कर्तव्य है। तो एस बराबर क्या होता है? यू टी। तो एस दूरी पूरा वृत्ताकार मार्ग का क्या होगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर। और यू को क्या लिखेंगे? भी। और टाइम को क्या लिखेंगे? बड़ा टी। तो बड़ा टी बराबर क्या हो गया बेटा? 2 पाई आर बाई कितना? भी। यहाँ से टी को हम बैठाएंगे किसमें? इसमें। और फिर आई ला करके इसमें बैठाएंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा ई बाई कितना? टी के जगह में 2 पाई आर बाई भी, और ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी आई बराबर ई भी बाई 2 पाई आर। 2 पाई बड़ा, 2 पाई बड़ा आर दिया हुआ है, हाँ बड़ा आर, 2 पाई बड़ा आर। ठीक है, अब हम किस में बैठा दें? एम में बैठा दें। तो एम बराबर क्या हो रहा है भाई? तो एम बराबर हमको बताया गया है या हमको पता है, एम बराबर होता है आई ए। और आई कितना आया है? ई भी बाई 2 पाई आर। ठीक है, और एरिया वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। एक आर कट गया और पाई पाई कट गया, कितना आया? एम बराबर ई भी आर बाई कितना? 2। ई भी आर बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? कौन ऑप्शन नंबर सही होगा? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, बाकी सब गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो गैल्वेनोमीटर का जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर के आएगा, के थीटा। और ये के होता है, ये होता है सी अपॉन एन ए बी, और यहाँ पे थीटा। ठीक है, और यही के जो है ये गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट है। ये के कौन चीज है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट माने गैल्वेनोमीटर का नियतांक। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, सी बाई एन ए बी। सी बाई एन ए बी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है। ये नहीं है, ये सी नहीं है और डी नहीं है। ये 2022 में आपका एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस का है आर है, कैरीज ए करंट आई। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज बी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है सेंटर पे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल। एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो इसके एक्सिस ऑफ द कॉइल, तो एक्सिस का बात किया है तो हम इसको और अच्छा से बना दें आपको। तो एक्सिस वाली बात कर रही है तो ये बातें कर, ये यहाँ पर सेंटर पर आपको दे दिया है क्या? बी। और ये रेडियस क्या है? आर है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। और इसका एक्सिस ये है, कितना दूरी पर?
ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी बाई एट, माने यहाँ से सेंटर से कितना दूरी पर, यहाँ पर बी बाई एट होगा, यानी सेंटर से 1/8 टाइम्स होगा, 1/8 गुना होगा। कौन? बी का कितना दूरी पर? तो बोल रहा है एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या आर है, वृत्ताकार लूप की त्रिज्या आर है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी बाई एट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सेंटर पे कितना होता है। ठीक है, सेंटर पे चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ठीक, कितना दूरी पर हमको निकालना है। तो सेंटर वाले पता है हमको, एक्सिस पे यहाँ पर बात करना है, तो यहाँ का फॉर्मूला होता है बाबू बी बराबर टू बी बराबर टू पाई आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 होता है, ये होता है। ठीक है, जब ये होता है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है √2r √3r और यहाँ पर है 3r। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि क्या करते हैं, और म्यू नॉट बाई 4 पाई तो होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई छूट गया है, तो यहाँ पर होगा बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो ये पाई और ये पाई कट जाएगा, 2 2 जा 4 होगा, यानी बी बराबर मेरा आ रहा है आई आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ठीक है, थोड़ा हम इसको छोटा करके जगह ले रहे हैं बनाने के लिए। ठीक है, देखिए एक्स के जगह में √3r बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे, ऑप्शन को बैठा के चेक करना है, हम √3r को बैठा रहे हैं, तो एक्स के जगह में बैठा दीजिए, एक्स के जगह में √3r बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 2r स्क्वायर प्लस एक्स के जगह में √3r का होल स्क्वायर पर पावर कितना, पूरे पर है, पूरे पर पावर है 3/2। तो ये √3r स्क्वायर यानी 3r स्क्वायर होगा, ये 4r स्क्वायर होगा, यानी बी बराबर आपका आ जाएगा आई आर स्क्वायर बाई, ठीक है, म्यू नोट भी होगा, म्यू नोट, ठीक है, म्यू नोट आई आर स्क्वायर 2 और कितना हो गया 3 और 1 4r स्क्वायर पर पावर कितना 3/2। तो बी बराबर हो जाएगा बाबू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2r का होल स्क्वायर पर पावर पहले से है 3/2, ये और ये कट गया। ठीक, तो क्या आ रहा देखिए, बी बराबर आ रहा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 तो है पहले से, और ये 2 दूनी का 4 दूनी 8, 2 पर पावर 3 यानी 8, और कितना आर क्यू है और यहाँ आर स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 ठो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आर। ठीक, तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल है बाबू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, तो बी बराबर हमारा आ रहा है कितना म्यू नॉट कितना आई बाई 2r और गुना में कितना बच रहा है 1/8, और सेंटर पे कहाँ पे, सेंटर पे जो होता है, सेंटर पे बी बराबर होता है, वही होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, सेंटर पे होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ये बी है इसका वैल्यू कितना आता है म्यू नॉट आई बाई 2r, और कितना गुना है 1/8। ठीक है, तो बी बराबर हो गया हमारा कितना, बी डैश बोल दीजिए इसको, ठीक है, बी डैश बोल दीजिए, बी डैश बोल दीजिए। ठीक है, तो सेंटर पे कितना दिया हुआ है हमारा, सेंटर पे बी है, सेंटर पे बी है, तो यहाँ के कितना b/8 चाहिए, तो ये b हो गया और b/8, तो कहाँ पे आपका आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा और ये गलत होगा। ठीक है, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 34वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी।
ठीक है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि सेंटर पर क्या होता है बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2r, 2r मान लीजिए r, छोटा ही r मान लीजिए, r के बारे में नहीं बताया है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी, द मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है बाबू ए आई बराबर एन ए बी, एन ए बी, एन ए बी, ठीक है, एन आई बी की एन आई ए, एन आई ए होता है, एन ए बी नहीं, हम चले गए उसमें, इसमें गैल्वेनोमीटर में, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। हम आई लिख दिए हैं यहाँ इसीलिए गड़बड़ हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अच्छा, तब अब देखिए कैसे बनेगा ये, तो हम यहाँ से देखिए, यहाँ से सेंटर पर कितना है, बी नोट या बी ही लिख दीजिए, सेंटर पे बी ही रखिए, ठीक, सेंटर पे बी ही रखिए, तो बी बराबर हमारा कितना है, म्यू नोट आई बाई 2r, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल लें, हम निकाले, हमको आई चाहिए, तो हम आई निकाल ले रहे हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2rb, 2br बटा कितना, म्यू नोट, 2br बाई म्यू नोट, ठीक है। अब r, ठीक है, और एरिया, सर्कुलर लूप है, क्या लूप है, सर्कुलर लूप है, तो इसका एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a बाई पाई, a बाई पाई पर पावर कितना, हाफ, यानी रूट होगा, ये रूट होगा ना, देखिए पूरा अच्छा से कर देते हैं आप लोग को, r स्क्वायर बराबर होगा a बाई पाई, तो r बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट a बाई पाई, इसका मतलब r बराबर हो गया a और बटा पाई पर पावर 1/2, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। तब i को हम लिख देते हैं, i बराबर हो गया 2b, r के जगह में क्या लिख दें, a पर पावर आधा, a पर पावर आधा और पाई पर पावर आधा, यानी पाई पर पावर आधा माने पाई को हमने क्या लिख दिया नीचे, अब पहले से क्या है म्यू नोट, ये हुआ, ठीक है। अब हमारे पास बच रहा है रिजल्ट निकालने की बात, तो m बराबर क्या होता है, एन आई ए, तो एक ही लूप है तो एन खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई ए, तो आई हमारा क्या निकला है, 2b, ठीक है, 2b, और a पर पावर आधा, a पर पावर आधा, और पहले से है a, और नीचे का बचा, ये बच गया ना, पहले से a है और इसको बैठा रहे हैं, म्यू नोट कितना, पाई पर हम क्या डाल सकते हैं, रूट डाल सकते हैं, पाई पर पावर आधा माने रूट, और एक और आधा जुटेगा तो हो जाएगा 2b, a पर पावर कितना 3/2, एक और आधा जोड़िएगा, बेस सेम है, पावर जुट जाता है, बाई म्यू नॉट रूट पाई, यही मेरा ऑप्शन सही होना चाहिए, यही मेरा ऑप्शन सही होना चाहिए, m बराबर 2ba पर पावर 3/2 म्यू नेट पाई, तो पहला का है ba स्क्वायर तो नहीं है, a पर पावर 3/2 है, यानी ये गलत है, ये ऑप्शन क्या है गलत, यहाँ पर a पर पावर 3/2 ठीक है, b भी है ठीक है, लेकिन 2 नहीं है, गलत, और नीचे में रूट पाई भी नहीं है, गलत, यहाँ पर रूट पाई नहीं है, ये भी गलत, यहाँ देखिए 2b a पर पावर 3/2 म्यू नॉट रूट पाई, यानी मैच कौन किया मेरा, डी, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, अरे कहाँ नहीं होता भैया, एक समान गति कर रहे आवेश के द्वारा, नहीं, एक समान जब आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, भाई पूछ रहा नहीं होता, यानी ये तो गलत हो गया इसके कहने से, एक स्थिर आवेश द्वारा, तो एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र कभी उत्पन्न नहीं करता है, इसका माने ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए सी भी देख लेते हैं, एक त्वरित आवेश द्वारा, तो त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, तो ये भी उत्पन्न कर सकता है चुंबकीय क्षेत्र। एक मंदित आवेश है, त्वरण का ही उल्टा मंदन होता है, तो जो ये काम करेगा वही ये काम करेगा, यानी ये उत्पन्न कर सकता है चुंबकीय क्षेत्र, ये कर सकता है उत्पन्नीय क्षेत्र,
तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और डी भी कर सकता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। तो ए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, सी भी करेगा और डी भी करेगा, लेकिन बी केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उत्पन्न करता है। लीजिए ये चालक है और इसमें हमने क्या कर दिया, आई। तो जब चालक से आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इधर कैसा किधर बनेगा, देख लीजिए, अंदर जा रहा है तो इधर चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, क्रॉस, और उधर जाइएगा तो बाहर आएगा, यानी इधर डॉट बनेगा। तो क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र? नहीं, विद्युत क्षेत्र तो केवल विद्युत क्षेत्र तो ये उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी ये गलत है। केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न करेगा, ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं गलत। ठीक है, जब किसी तार से विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अच्छा से जान लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत ज्यादा होती है, विद्युत क्षेत्र की ताकत बहुत कम होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र को हम लोग नगण्य मान लेते हैं, परंतु विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, निर्मित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए, एक तार से विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रही है, तो ये क्या करेगा, देखिए, ये देखिए इधर ऐसे। ठीक है, तो ये कैसा करेगा, सकेंद्रीय, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समझ रहे हैं, सकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सरल रेखा नहीं होगा, वक्र से नहीं होगा, कुंडली नुमा नहीं होगा, कुंडली नुमा ऐसे होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर। तो पहले परिनालिका जानिए क्या होता है, ये है परिनालिका, ये है परिनालिका। ठीक है, परिनालिका के अंदर नरम लोहा क्रूड रखने पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो हम लोग जानते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कैसा होता है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और नरम लोहा अगर इसमें हम रख दें, इसमें क्या रख दें, नरम लोहा रख दें, ये देखिए नरम लोहा है, ये क्या है, नरम लोहा है। तो रखेंगे तो नरम लोहा क्या करता है ना, चुंबकीय क्षेत्र को अपने में पूरा आकर्षित करता है, इसका मतलब बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, अधिक हो जाता है। यस सर, ये होगा, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं, मैंने चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, सारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, उस पर अधिकतम बल लगेगा जबकि वह, आवेशित कण पर बल का फॉर्मूला क्या है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा 0 डिग्री होगा, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0, और साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। यानी जब हम साइन 90 डिग्री बैठाएंगे, जब हम साइन 90 डिग्री बैठाएंगे तो हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और ये दोनों बैठाएंगे तो 0 कर देगा पूरा, साइन 90 बैठाएंगे तो क्या आएगा, क्यू वी बी, और यही मैक्सिमम होता है, माने महत्तम होता है, चुंबकीय बल यही महत्तम होता है। समझे, तो क्षेत्र कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर तो 0 डिग्री होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखिएगा तो 0 डिग्री होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गलत, ये बोला चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री, नहीं भैया, 45 डिग्री उपयुक्त सभी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग 41वें नंबर पे चलते हैं।
ये क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करते हुए किसी आवेशित कण का आवर्तकाल स्वतंत्र होता है। यानी ये देख लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और थोड़ा जगह का जरूरत है हमको, और ऊपर हम चलते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका बी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें एक आवेशित कण ऐसे घूम रहा है, आवेशित कण माने क्यू, घूम रहा है ऐसे, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, जिसका त्रिज्या हम क्या मान ले रहे हैं, आर, ठीक। तो इस पर दो बल लगेगा, एक बल इधर लगेगा एफ एम माने चुंबकीय बल, और एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो एफ एम बराबर एफ सी होगा, क्योंकि किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन करने के लिए दो फोर्स लगेगा, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर, ठीक है। तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर। इसका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है एम भी स्क्वायर बाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होता है एम भी स्क्वायर बाई, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम भी स्क्वायर बाई आर। और वृत्ताकार मार्ग तभी अख्तियार करता है जब थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तब क्यू भी बी बराबर हो जाएगा आपका कितना, एम भी स्क्वायर बाई आर, भी और भी कट जाएगा, और आर बराबर हो जाएगा एम भी बाई ये क्यू भी, ये आर निकला है, रेडियस निकला, क्या निकला, त्रिज्या निकला है अभी, ठीक है। अब आपको चाहिए कि हमको टी निकालना है, हमको क्या निकालना है, टी। तो टी के लिए देखिए क्या करना है, तो टी के लिए हम करते हैं एस बराबर यू टी, एस बराबर यू टी। तो एस इसका कितना होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, एस इसके लिए क्या होगा 2 पाई आर, और यू को क्या लिखते हैं हम भी, यानी किस वेग से चल रहा है ये, भी वेग से चल रहा, इनटू इस टी को आवर्तकाल मारेंगे तो बड़ा टी होगा, तो टी बराबर हो गया आपका 2 पाई आर बाई भी, और आर के जगह में बैठा दीजिए ये वाला, तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के जगह में एम भी बाई क्यू बी, बाई पहले से क्या है, पहले से क्या है क्यू है, क्यू बी है, और पहले से क्या है यहाँ पे भी, पहले से भी है, पहले से भी है, तो ये भी और ये भी कट गया, तो आंसर का आया टी बराबर 2 पाई एम, 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये आपका आंसर आया आवर्तकाल का, ठीक है। इसका मतलब देखिए पहला ऑप्शन का है चाल, इसमें चाल नहीं है, चाल नहीं है, यानी वही ऑप्शन सही होगा। एम है द्रव्यमान है, बी नंबर ऑप्शन में द्रव्यमान है, सी नंबर में आवेश है, आवेश भी है, और चुंबकीय प्रेर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, लेकिन चाल नहीं है, इसके आंसर में चाल नहीं है। तो किससे स्वतंत्र है आवर्तकाल, यही आवर्तकाल है, आवर्तकाल किससे स्वतंत्र है, आवर्तकाल जो स्वतंत्र है किससे, चाल से स्वतंत्र है, द्रव्यमान होता है, आवेश भी होता है, और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, यानी चुंबकीय प्रेरण भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक, ये पहले भी हो चुका है शायद, तो सीजीएस मात्रक होता है गाउस या ओर्स्टेड, ये होता है न्यूटन बाय मीटर, न्यूटन बाय मीटर, ये नहीं होगा, ये आपका विद्युत क्षेत्र का होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है, न्यूटन बाय मीटर नहीं, विद्युत क्षेत्र का नहीं, न्यूटन बाय मीटर नहीं होगा, ठीक, न्यूटन एम्पियर मीटर ये नहीं होगा, वेबर मीटर स्क्वायर ये नहीं होगा, सीजीएस मात्रक गाउस या ओर्स्टेड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित किया जा सकता है, साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित किया जा सकता है, ठीक। तो किसको त्वरित किया जा सकता है, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन एक यंत्र है, साइक्लोट्रॉन एक यंत्र होता है जो आवेशित कण को त्वरित करता है, किसको, आवेशित कण को त्वरित करता है। तो इलेक्ट्रॉन को नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को ऋणावेश होता है, करना चाहिए, नहीं करेगा, न्यूट्रॉन को, हाँ इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है उसको तो करेगा, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, और साइक्लोट्रॉन आवेशित कण को त्वरित करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर है धन आवेशित कण, आवेश है, इसमें से किसी भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसको त्वरित नहीं करेगा न्यूट्रॉन को, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, और ये गलत बात, न्यूट्रॉन को ही त्वरित किया जा सकता है, किया
जा सकता है। लीजिए अल्टर क्वेश्चन है, हम अल्टर बात बतिया रहे हैं, अल्टर है और हम अल्टर काम कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर से हम इसको समझा देते हैं आपको क्या बोल रहा है, हमको समझने में थोड़ा मिस्टेक हुआ। साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित किया जा सकता है, हम नहीं का बात कर रहे हैं, ठीक है, किया जा सकता है। तो किसको किया, शुरू में ठीक गए थे हम, शुरू में हम ठीक गए थे। देखिए किसको किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसका पहले भी हुआ है, पहले भी इसका एक क्वेश्चन आया था, चिंता नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का कण होता है, तो उसको त्वरित नहीं कर पाएगा, ठीक है, हल्का है इसलिए उसका वृत्त जो है वो, साइक्लोट्रॉन वृत्ताकार में आवेश को घुमाता है, आवेशित कण को, तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। न्यूट्रॉन तो आवेशित कण है ही नहीं, तो उसको तो त्वरित करेगा ही नहीं, ठीक, आवेशित कण को त्वरित करता है, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन को नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत हल्का होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धन आवेशित कण, तो धन आवेशित कण को ये त्वरित करेगा, इनमें से कोई नहीं है सर। इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, धन आवेशित कण को करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 43 बोल रहा है, 43 बोल रहा है कि दो समानांतर तारों, लीजिए दो समानांतर तारों ले लीजिए, ये दो समानांतर तारों है, में विपरीत दिशा में, किसना, विपरीत दिशाओं में धाराएं बह रही है, विपरीत दिशा प्रवाहित होती है, वे क्या करेगी, एक दूसरे को आकर्षित करेगी कि प्रतिकर्षित करेगी या कुछ नहीं करेगी, क्या करेगी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र लेंगे तो अंदर जा रहा है, यानी यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, अंदर जा रहा है। और इधर से भी जाइएगा, देखिएगा यहाँ से जब हम चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं तो अंदर जा रहा है, क्रॉस बनेगा, और इधर से फिर वही दाहिना हाथ का नियम लगाएंगे तो फिर कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, यानी इधर भी कहाँ जा रहा है, अंदर ही जा रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, दोनों का करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं सर, यही सही होगा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं नहीं, एक दूसरे में कोई बल नहीं लगाते, ऐसा बात नहीं है, एक दूसरे में धाराओं को नष्ट करते नहीं, ये हो चुका है, शायद रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ये बोल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, ये उत्पन्न होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है, सीधे धारावाही तार से नहीं, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह के से उसके केंद्र पर नहीं, वृत्तीय लूप धारा के प्रवाह के उसके अक्ष पर नहीं, परिनालिका में धारा प्रवाह से उसके भीतर, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक, क्योंकि परिनालिका में जब आप धारा प्रवाहित करते हैं, परिनालिका में वेरिएबल करंट जब आप प्रवाहित करते हैं, तब इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाती है और ये एक समान होती है, क्या होती है, एक समान होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45वां नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो, ठीक, इफ द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए साइक्लोट्रॉन इज टी एंड द मैक्सिमम स्पीड इज भी, देन, तो टाइम पीरियड किसका समानुपाती होगा ये बोल रहा है। तो टी बराबर होता है बेटा 2 पाई m बाई क्यू बी, अभी पीछे निकाले हैं हम, ठीक, तो यहाँ तो भी है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यही वाला क्वेश्चन वहां पर हम डील कर रहे थे एक जगह पीछे, तो कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो अब यहाँ पर तो भी है नहीं, सब ऑप्शन में भी है, तो हम क्या करें, एस बराबर क्या कर दें, यूटी कर दें, एस बराबर यूटी, और साइक्लोट्रॉन कैसा क्रिएट करता है, ऐसा करता है, ऐसा वृत्ताकार करता है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर बराबर यू को क्या बोलते हैं हम, भी, यू को क्या बोलते हैं हम, भी, और टाइम को टी को क्या बोलते हैं, इस छोटा टी को क्या बोलते हैं, टी, तो टी बराबर क्या आ गया 2 पाई आर बाई भी, यानी जो टी है आपका देख लीजिए, ये टी जो है वो समानुपाती है किसका, भी से, समानुपाती, यहां से तो आपको पता चल रहा है कि भी है ही नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया हुआ है 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमको जबरदस्ती लाना पड़ रहा है, भी को जबरदस्ती लाना पड़ रहा है, तो टी बराबर 2 पाई आर बाई भी आ रहा है, इसका मतलब आवर्तकाल जो है वो महत्तम चाल के व्युत्क्रम का समानुपाती 1/v का समानुपाती है, तो ये
भी का समानुपाती नहीं है, ये गलत है। भी स्क्वायर का भी नहीं है, 1/v का समानुपाती है, ये भी स्क्वायर नहीं। देख लीजिए, टी समानुपाती 1/v, टी समानुपाती 1/v, टी समानुपाती 1/v, ये 2023 में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकशीलता की विमा है, चुंबकशीलता की विमा है, चुंबकशीलता की विमा है, डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। तो देखिए B बराबर म्यू नोट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर होता है, ये होता है। ठीक, तो हमको इसका पूछ रहा, किसका पूछ रहा, ये है चुंबकशीलता। तो इसका पूछ रहा, तो कोना कोनी हम क्या कर दें, गुना कर दें। तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू नोट जब लीजिएगा तो ये यहाँ आके गुना हो जाएगा, यानी 4 पाई BR स्क्वायर बाई IDL साइन थीटा, ये आएगा। ठीक है, आप इसको लिए तो इसका वाला भाग नीचे चला जाएगा और ये आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको R का पता, साइन थीटा का बीमा नहीं होता, कोण का बीमा नहीं होता, त्रिकोणमितीय अनुपात का बीमा नहीं होता, 4 का नहीं होगा, पाई का नहीं होगा। इसका मतलब हमको इससे बात करना है, किससे, B से, चुंबकीय क्षेत्र से, और ये R स्क्वायर से बात करना है माने दूरी से, और I से बात करना है, और DL माने छोटा लंबाई से बात करना है। तो B का हमको पता नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र का हमको पता नहीं है, तो पहले चुंबकीय क्षेत्र का निकालिए। ठीक है, तो F बराबर होता है QV, तो B बराबर क्या हो जाएगा, F/QV। ठीक है, F/QV, तो F का होता है MLT-2 और Q का होता है IT, Q का बीमा होता है IT, और V का होता है LT-1। तो यहां से देख लीजिए M ऊपर है, ठीक है सर। L देख लीजिए, L कट चुका, L कट ही चुका, तो L गायब हो गया। अब T पर बात कीजिए, ये T और ये T खत्म हो गया, तो ऊपर में एक T बच रहा, तो क्या बच रहा, -2, T पर पावर -2, ये T और ये T खत्म हो चुका, और I ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा। यानी ये आपका बीमा किसका है, B का, और ये पहले भी ऑब्जेक्टिव में हम आपको पूरा डिटेल में निकाल के दिखाए हुए हैं। अब यहाँ पर बैठा दीजिए, तब देखिए क्या होगा, यहाँ पर बीमा में क्या होगा, तो म्यू नोट बराबर B का कितना है भाई, तो MT-2 और I-1, यही है, हाँ सर यही है, बाय, अच्छा फिर कितना है, R स्क्वायर माने दूरी का स्क्वायर, तो दूरी का स्क्वायर मतलब कितना, L स्क्वायर। ठीक, बाई नीचे है I का क्या होगा बेटा, I का बीमा I, और DL माने लेंथ का M। ठीक, तो देख लीजिए क्या होगा, M ऊपर है, ठीक है, और कहीं M नहीं है। L देख लीजिए, L एक ठो कट जाएगा, एक ठो बचेगा, यानी L एक ठो बचेगा। ठीक, T-2 और कहीं T नहीं है, यही है T, तो T-2। ठीक है सर, और I अब बात बचा, अब कौन बचा, I बचा, तो I ऊपर जाकर के एक ठो और बढ़ जाएगा माइनस में, यानी I पर पावर -2, यही वाला आपका बीमा होगा। अब देख लिया जाए कि कौन ऑप्शन सही है। MLT-2, MLT स्क्वायर नहीं भैया, -2 है, MLT-2, MLT-2, I-2, ये ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ये गलत है। सी MLT-2, I पर पावर -2, ये भी तो सही है, सी भी सही है। मान लीजिए इसको 1 कर देते हैं, तो इसको गलत बोल दीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, और ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इसको आप 1 कर लीजिए किसी एक को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, सही है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, टाइप करने वाले को, क्वेश्चन बनाने वाला से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको हम बना करके दिखा दिए, तो उसमें कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो म्यू नोट का मान होता है, म्यू नोट का मान होता है द वैल्यू ऑफ म्यू नोट, द वैल्यू ऑफ म्यू नोट। ठीक, तो म्यू नोट बाई 4 पाई आप जानते हैं, म्यू नोट बाई 4 पाई बराबर जानते हैं आप 10 पे पावर -7, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो म्यू नोट बराबर का हो जाएगा 4 पाई गुने 10 पे पावर -7। अब मात्रा कुछ भी रहे, यहाँ ऑप्शन में देखिए जो -7 है उस पर बात कीजिए आप। ठीक, तो मात्रा कुछ भी रहे उससे आपको क्या मतलब, यहाँ पर +7 है, नहीं होगा, यहाँ पर केवल 4 पाई है, नहीं होगा, यहाँ 0 है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चुंबकशीलता की बीमा। फिर देखिए रिपीट हो गया वो क्वेश्चन, अभी जस्ट बनाए हैं। तो कौन वाला ऑप्शन आया था? बी नंबर, वही रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसके पहले का पहले वाला बनाए हैं, इसमें करेक्शन किए थे। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए रिपीट हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब की ओर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है, गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उदग्रतः नीचे की दिशा में विद्यमान है, यानी चुंबकीय क्षेत्र इधर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इधर है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाए, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगाया, ठीक है, कितना नहीं, किस दिशा में बल लगाया, यानी कितना और किस दिशा में लगाया। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट, अ मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एलोंग, किसके एलोंग लगेगा, ठीक है। तो जब देखिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इधर चलेगा तो करंट किधर चलेगा? इधर चलेगा, यानी करंट किधर, करंट का डायरेक्शन किधर होगा? इधर, करंट का डायरेक्शन इधर होगा। विद्युत धारा किसके, किस आवेश के गमन की दिशा की ओर होती है? धन आवेश की ओर, और इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत दिशा में होती है, तो विपरीत दिशा में हो गया। अब इस पर हम लोग क्या लगा दें? राइट हैंड थंब रूल लगा लें। तो जिस पर करंट जाता है उस पर हम 4 उंगली रखते हैं, रख दिए, और इसको हमने क्या किया? मोड़ दिया। किधर जा रहा है? नीचे की ओर थंब कर रहा है। थंब किधर कर रहा है? नीचे की ओर। इसका मतलब किधर होगा? दक्षिण दिशा में। इधर दक्षिण दिशा में, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, और इधर साउथ होता है, यानी इस डायरेक्शन में बल लगेगा, इधर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 2018 में पूछा है, पूर्व दिशा में नहीं, पश्चिम में नहीं, उत्तर में, ठीक है, दक्षिण दिशा में बल लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण दिशा में बल लगाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट रिपीट है शायद। चौल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। द वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन्ड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। ये पहले भी हम लोग शुरू में ही आया था। ऑप्शन नंबर का होगा विक्षेप का, इसका विक्षेप का समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कैसा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेशी है, मान लेते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर, इसको क्या बोलते हैं? अंदर। क्रॉस को क्या बोलते हैं? अंदर, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन को भी वेग से चलता है, ठीक है, समानांतर ही, मैंने इसी की दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसी की दिशा में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जा रहा है? अंदर ही जा रहा है, ठीक है, इसी के दिशा में जा रहा है, यानी ये भी कहाँ है? क्रॉस में ही जा रहा है, और ये भी कहाँ जा रहा है? क्रॉस में ही जा रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो इस पर कोई बल, चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाया, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर का होगा सी होगा। इसका पहले भी क्वेश्चनों में जिक्र हुआ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। जब चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर कोई आवेश गति करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है और वो सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52। ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? ये रिपीट है, बन चुका है, और ये क्या था बेटा? आई बराबर आई समानुपाती थीटा था, और आई थीटा क्या है? विक्षेप है, बराबर के थीटा, और के को हम लोग लिखते हैं सी बाई एन ए बी इंटू थीटा, और यही क्या है हमारा? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसका मतलब कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 2024 में आया है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग जानते हैं, जो नहीं है वो बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग टेस्ला जानते हैं, इसका मतलब नहीं है बोला, तो ये तो होता है सर। दूसरा में है वेबर मीटर स्क्वायर,
तो फ्लक्स बराबर होता है बी, बी ए। फ्लक्स बराबर क्या होता है? बी ए। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर बी ए होता है। तो बी बराबर होगा फ्लक्स बाई ए, और फ्लक्स का होता है वेबर। फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। वेबर बाई एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। यानी ये वाला भी होता है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है, पूछा है नहीं होता है। अब सी नंबर को चेक करते हैं, न्यूटन एम्पियर मीटर। तो देखिए एफ बराबर होता है क्यू भी बी, तो बी बराबर हो जाएगा एफ बाई क्यू भी। तो एफ का मात्रा क्या होगा बेटा? न्यूटन। क्यू का होगा एम्पियर सेकेंड। याद है क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी होता है, तो इसका यूनिट हो गया एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एम्पियर सेकेंड। और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कट गया, क्या आ गया? न्यूटन बाई एम्पियर मीटर, न्यूटन बाई एम्पियर मीटर। यानी ये भी इसका मात्रक है, किसका? चुंबकीय क्षेत्र का ये भी मात्रक है। तो ये नहीं होगा, पूछा है नहीं है, तो नहीं का ऑप्शन कौन होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोला 54वां नंबर सवाल, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ। ठीक है, तो एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर बाई मीटर स्क्वायर। तो 5 टेस्ला बराबर क्या होगा भैया? 5 टेस्ला बराबर होगा 5 वेबर बाई मीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल है। 5 टेस्ला बराबर 5 वेबर बाई मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है आपका? सही है। 5 गुने 10 पे पावर माइनस 2 नहीं, 5 गुने 10 पे पावर माइनस 5 नहीं, 5 गुने 10 पर पावर 2 वेबर मीटर स्क्वायर नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 55वां नंबर पे बात करेंगे। 55वां नंबर सवाल बोल रहा है, 55th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। जब आवेश एक समान चाल से चलता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, तो केवल विद्युत क्षेत्र नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और डी भी का होगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डाला, इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसको अच्छा से समझ के देख लीजिए, और अपने दोस्त लोग से या सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छे से बेहतर तरीका से आपको सेवा दे सकें।